प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये कक्षा 10 रसायन विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे किसी रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए, बैलेंस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने के कई तरीके हैं, लेकिन एक जो है तर्क विधि है। सबसे पहले हम तर्क से उसको जो है बैलेंस करते हैं। तो आइए जानते हैं कि तर्क से हम कैसे उसको हम बैलेंस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि कोई, जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं Mg प्लस O2, ये लिख दिया MgO यानी 2MgO हो गया। तो यहां पर ये हमारा क्या है, दायां पक्ष है। ये बायां पक्ष है, दायां नहीं। ये होगा लेफ्ट साइड यानी बायां पक्ष, और ये होगा दायां पक्ष। दो पक्ष होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। बायां पक्ष और दायां पक्ष, दो पक्ष होते हैं। दोनों पक्षों में हम देखेंगे कि सर्वप्रथम क्या होना चाहिए। हमारे जो बायां पक्ष है उसमें जो हमारे तत्व हैं उनकी संख्या, और जो दायां पक्ष है उसमें जो तत्वों की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। एक तो ये है। दूसरा हमारा ये बताता है कि देखिए, जो दाएं पक्ष में तत्वों की संख्या है, तत्व की संख्या या परमाणुओं की संख्या है, और जो दाएं पक्ष में है, दोनों क्या हो, इक्वल हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो नियम है जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हम सभी ने पढ़ा है कि द्रव्यमान यानी किसी पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो बाएं पक्ष में तत्व होते हैं वही तत्वों का द्रव्यमान हमारे दाएं पक्ष में होगा। बस ये ध्यान रखना है कि जो बायां पक्ष है उसमें तत्वों की संख्या और इसमें तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ये पहला रासायनिक समीकरण हमारा दिया है Mg प्लस O2 2MgO। तो हम देखते हैं कि जैसे यहाँ तर्क से हम समझें तो देखें कि पहले जो फर्स्ट रासायनिक समीकरण हमने लिखा है इसमें Mg इधर क्या है, दाएं पक्ष में 2 Mg हैं और यहाँ पर बाएं पक्ष में 1 Mg है। फिर दूसरे अगर तत्व की बात करें ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के यहाँ 2 तत्व हैं यानी मॉलिक्यूल है O2। तो हम अगर तत्व की बात करें तो 2 मिलेंगे ना, 2 तत्व हैं, और इधर भी ऑक्सीजन के 2 हैं। तो ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित है, किंतु हमारा मैग्नीशियम संतुलित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए हम लोगों को पता है कि जितना Mg इधर है उतना Mg इधर भी होना चाहिए, 2 Mg और प्लस 2 O2 ओनली O2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 MgO। अब ये जो रासायनिक समीकरण लिखा गया है यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। इस तरीके से तर्क विधि से हम आसानी से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। और अगर संतुलित रासायनिक समीकरण करने की बात की जाएगी तो हमारे सिलेबस में बहुत सारे ऐसे मेथड दिए गए हैं जिसके द्वारा हम अब संतुलित रासायनिक समीकरण करने की विधियों के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि जांच एवं त्रुटि विधि है, आंशिक विधि है, और संयोजकता और आयनिक समीकरण विधि है। ये 4 विधियों से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम सभी इन विधियों के बारे में जरूर जानेंगे। धन्यवाद।